सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जी हां, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सुल्तानपुर के कोर्ट ने उनको आगामी 24 जनवरी तक पेश होने का भी आदेश दे दिया है। साल 2014 में देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बुधवार को पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अदालत में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी एमएलए ने आरोपित पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पूर्ववत जारी गिरफ्तारी वारंट को एक बार फिर से जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख जो है वो तय हुई है और साफ कर दे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ये नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है। इसके पहले ही ये वारंट जारी हो चुका था, लेकिन उन्होंने कोर्ट से 2016 से इस पर स्टे ले रखा था और इसी 6 जनवरी को एमपी एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था। जब तक वो हाजिर नहीं हुए हैं तो वारंट फिर से जारी कर दिया, यानी कि 12 जनवरी को हाजिर होने कहा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद ये वारंट जो है वो एक बार फिर से जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है। स्वामी प्रसाद की मुश्किलें जो है यहाँ पर बढ़ रही हैं। प्रदीप जी के पास वापस से चलेंगे। प्रदीप जी, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को टाटा बाय बाय कहते हैं, पार्टी छोड़ करके जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर से उनकी मुश्किलें जो है बढ़ गई है। अभी तक स्टे ले रखा था, 12 जनवरी का वक्त था कि उन्हें हाजिर होना था, बट हुए नहीं, तो उसके बाद उनकी ये मुश्किल बढ़ गई वारंट आने से। देखिए, मुश्किल बढ़ना ही था। ये चुनाव का समय है और सभी लोग जानते हैं कि सारी एजेंसियां लगी हुई हैं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ये कोर्ट का मामला है, इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि अभी तक वो सत्ता के साथ थे, अब वो सत्ता के खिलाफ में है, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता उनके साथ में नहीं रहेगी। और हम आपको बता दें, ये उस समय का केस है जब उन्होंने गोबर गणेश कहा था कि गोबर के गणेश जो बनाए जाते हैं उनको लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एक आदेश जारी हुआ था एमएलए कोर्ट से और जिसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया था। उसी के अनुपालन में अब उन्हें एक नया फ्रेश वारंट जारी किया गया है और उन्हें हाजिर होने के लिए कहा गया है। अगर वो अभी हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। तो देखना होगा कि कोर्ट कैसे निर्णय लेता है, एमपी एमएलए कोर्ट कितना कड़ा इसको मानता है, क्योंकि उसमें प्रावधान ये भी कि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो आप अगले बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये इसलिए बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए। ये बड़ी बात आपने कही है कि आगामी जो चुनाव होगा फिर वो नहीं लड़ पाएंगे। क्या लग रहा है, जो सपा में जान के अटकलें लग रही थी या सपा में चले गए थे, अभी तक इसको लेकर के असमंजस की स्थिति जो बनी है, हम आपको चाहेंगे कि ये भी आप क्लियर कर दीजिए कि सपा में वो शामिल हो गए हैं या नहीं। इसी के साथ क्या समाजवादी पार्टी को भी एक मुश्किल झेलनी पड़ेगी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी ज्वाइन करते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं होगी, बल्कि उनको फायदा ही होगा, क्योंकि जो मैसेज उनको देना था स्वामी प्रसाद मौर्य को, वो मैसेज उन्होंने दे दिया है। जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को करना था वो ऑलरेडी कर चुके हैं और जितना फायदा समाजवादी पार्टी को देना था अखिलेश यादव ने ट्वीट करके वो पूरा फायदा ले भी लिया है। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार इस बात को उभार देते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करते ही रहेंगे। वो एक कद्दावर नेता है, इस बात में कोई शक नहीं है, इससे किसी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये कानूनी कार्रवाई एक तरफ चलती रहेगी और दूसरी तरफ इधर राजनीतिक लड़ाई भी चलती रहेगी। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि जिससे कि 3 साल से ज्यादा की सजा उनको हो और वो चुनाव लड़ने से उनको बाहर किया जा सके। फिलहाल अगर उन्हें थोड़ी बहुत सजा होती भी है तो भी उन्हें कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगी, क्योंकि राजनीति में ये रहता है और राजनीति में उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं। अगर आपको बड़ी राजनीति करना है, बड़ी लकीर खींचनी है तो इतना ये तो आपको झेलना ही पड़ेगा। लेकिन फिल वक्त भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। मुश्किल में इसलिए क्योंकि 2 बड़े नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, कई विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है और अभी भी तमाम लोग छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। विडंबना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी एक और लोगों के टिकट काटने की कोशिश कर रही थी, कवायद कर रही थी, दूसरी ओर लोगों ने खुद ही उसका साथ छोड़ दिया है। तो ये राजनीति सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की बात है। नैरेटिव ये सेट हो रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी लोगों को निकाल नहीं रही है, बल्कि लोग भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं। ये नैरेटिव जो सेट हो रहा है, ये
भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत नैरेटिव सेट हो रहा है और इसके डैमेज कंट्रोल के लिए केशव मौर्य को लगाया गया है, स्वतंत्र देव को लगाया गया है, सुनील बंसल को लगाया गया है, तमाम लोगों को लगाया गया है, लेकिन फिल वक्त अभी चीजें कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही है। क्या दारा सिंह चौहान जी से भी बात करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, देखिए जैसे ही चर्चा चली थी, दारा सिंह चौहान के पास में दिल्ली से फोन आया था, कई और बड़े नेताओं का फोन आया था, खुद अमित शाह का फोन आया था और जिस तरह से सहारनपुर में भी धर्म सिंह सैनी के यहाँ भी फोन गया था, उसके बाद उन्होंने बाइट दी थी। तो लगातार जितने भी विधायक हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ में, सबके पास फोन जा रहे हैं, उनसे बात हो रही है, उनको मनाने की, उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि 300 से ज्यादा सीटें यहीं आ रही हैं, सरकार यहीं बन रही है, आप अपना राजनीतिक नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आप छोड़ करके ना जाइए। लगातार लोगों के पास फोन पहुंच रहे हैं, लोगों को समझाने की, बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम सब जानते हैं कि नेता भी बहुत होशियार होते हैं, वो अपना नफा, राजनीतिक नफा नुकसान समझते हैं कि कब किस समय कहां पर क्या होगा। वो ये ज्यादातर इसमें से राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक हैं। मैं कह सकता हूं जैसे दारा सिंह चौहान भी एक बड़े राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। जहां सरकार होती है वहीं पर वो देखे जाते हैं। जैसे चौधरी अजीत सिंह को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, जैसे रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे, कुछ उसी तर्ज पर ये सेकेंड लाइन के जो नेता हैं ये भी मौसम वैज्ञानिक है। उन्हें मालूम है कि सरकार कहाँ बन रही है और उनका राजनीतिक नफा और नुकसान कहाँ पर है। प्रदीप जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें तो अभी तक तस्वीर यही क्लियर थी कि एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सब समाजवादी पार्टी है, नेक टू नेक फाइट उन्हीं के बीच में थी और एक दूसरे को जो कॉम्पिटिटर है वो एक दूसरे को वो मान रहे थे। अब जिस तरह से ये दल बदल का सिलसिला चल रहा है, अभी और क्या तस्वीर नजर आ रही है? किसका पलड़ा जो है उत्तर प्रदेश में थोड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ तो जो मंत्री रहे हैं वो दो जा चुके हैं, वहीं अगर हम बात करें मौजूदा विधायक, लेकिन वहीं सपा की तरफ से भी बीजेपी में कई विधायक जो है वो शामिल हुए हैं, तो क्या तस्वीर अब नजर आ रही है? देखिए किरण, आपने बहुत पूछा और हम अपने दर्शकों को बता दें, मैं कुछ नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी भी कई बड़े और कद्दावर नेता और कद्दावर मंत्री, कैबिनेट मंत्री अभी भी समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अगर उन्हें सही समय पर नहीं रोका गया तो वो समाजवादी पार्टी में जाने से उनको रोका नहीं जा पाएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास में खोने को ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले कई बार से वो 3 बार से वो चुनाव हार चुके हैं, उनके पास में खोने को कुछ भी नहीं है। उनके विधायक अगर टूट करके जाते हैं 47 तो भी उन्हें कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। यहाँ नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि सब कुछ उनका ही स्टेक पर है और अगर उनकी साख दांव पर है, अगर उनकी साख नहीं बची तो 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि पूरी शिद्दत से पूरी पार्टी और पूरी सरकार लगी हुई है कि किसी तरह से इस जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल किया जाए। मैं फिर से अपने दर्शकों को आगाह कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो कभी भी अगर उनको, जैसे आज अखिलेश ने मना कर दिया कि आप ज्यादा बाहरी लोगों को टिकट नहीं देंगे, उन्होंने एक साफ संकेत दे दिया। अगर वो ऐसा संकेत ना देकर ये खुला संकेत देते कि जो भी आएगा हम उसका स्वागत करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद जी एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो भी पार्टी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं वो कुछ नाराजगी के साथ जा रहे होंगे या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से। क्या लग रहा है कि अगर वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ जा रहे होंगे कि उन्हें यहाँ से टिकट दिया जाएगा जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, कुछ इस तरह की शर्तें जरूर होंगी तभी वो शामिल होंगे? बिल्कुल, देखिए राजनीति बिल्कुल मोल भाव का ही मामला है। राजनीति में कोई अपने वो सामान्यता काम नहीं करता है, किसी दूसरे के वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है। राजनीति में सारी अपने लिए भला किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं गए, वो अपने बेटे के लिए टिकट ऊंचा हाथ से उनके बेटे के लिए टिकट दिया जाएगा, खुद वो चुनाव लड़ेंगे और उनके साथ में जितने विधायक हैं, दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे धर्म सिंह सैनी हो या, हालांकि धर्म सिंह सैनी तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में हो, या हम दारा सिंह चौहान की बात करें या दूसरे जो बड़े नेता जो विधायक छोड़कर गए, उन सबको टिकट यहाँ पर मिलेगा। ये एश्योरेंस लेकर ही स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ पर गए।